राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला था उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया है। देखो, पहले ये जो डेट थी, लास्ट डेट इसकी 21/10/2022 थी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 31/10/2022। तो ये इसकी लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। तो आप इसको फॉर्म फिल कर देना जल्दी, जिनको भी फुल फिल करना है। अब मैं ये देख लेते हैं कि आप कौन सी साइट पर। देखिए, ये वाली एक साइट है, इस पर जाकर आप देख सकते हो, इस पर फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसकी जो शुल्क होगा वो 450, 250, 350 दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी के लिए। और जो पोस्ट निकली हुई हैं, देखिए पोस्ट जो निकली हुई हैं, ये पोस्ट निकली हुई हैं। अभी देखेंगे ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कराया जाता है राजस्थान के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये क्यों कराया जाता है, और क्या इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ये जॉब मिलेगी, या फिर कोई और भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद, तो वो सब देखेंगे। तो ये टोटल पोस्ट हैं, कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई हैं इसके अंदर। और यहाँ पर एज दी हुई है 18 से 40 साल, 18 से 40 साल, 20 से 40 साल, और 21 से 40 साल, 18 से 40 साल, 18 से 40 साल, 21 से 40 साल। अब ये मैं सारी ये पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन तो काफ़ी टाइम पहले निकल गया था। बस मुझको ये बताना था कि इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। अब ये देखते हैं कि कॉमन ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये राजस्थान सरकार जो राजस्थान के अंदर कंडक्ट कराया जाता है, इसको कंडक्ट कराने का क्या पर्पज़ था। देखो, राजस्थान के अंदर सपोज करो कि अगर ये इन सब वैकेंसी आई, मान लो इस पोस्ट, ये जो वैकेंसी है यहाँ पर 8, इन पोस्ट, ये जो 8 पोस्ट हैं, पद के जो नाम है, इनसे 8 सपोज करो कि वैकेंसी आई, कि लेट से 5,000 वैकेंसी आ गई। तो राजस्थान के अंदर कम से कम 17 लाख के अबाउट, मतलब 17-20 लाख के अबाउट स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करते थे। फॉर्म फिल करेंगे तो फिर क्या होता था, जैसे ही कहीं पेपर लीक हो गया, तो क्योंकि 17 लाख एग्ज़ाम के अंदर स्टूडेंट्स बैठेंगे और उन्हीं के सबका एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो सेंटर होते थे वो गांव देहात में पड़ जाते थे और वहीं पर पेपर लीक हो जाता। तो अब क्या किया है, इस सब को रोकने के लिए ये पोस्ट, ये बनाया गया टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट ऐसा होगा कि सपोज करो कि आपको 5,000 के लिए वैकेंसी निकालनी है, तो आपको सबसे पहले ये टेस्ट देना पड़ेगा। अब इस टेस्ट के अंदर जो भी, सपोज करो कि आपने CET टेस्ट दिया, तो किसी के 40% आ गए, किसी के 50% मार्क्स आए, और किसी के 60% मार्क्स आए, और किसी के 70%, और किसी के 90%। इसी टाइप से ये मार्क्स आएंगे। अब सपोज करो कि 5,000 वैकेंसी निकाली है, और पटवारी की निकाल दी वैकेंसी, लेट से पटवारी की वैकेंसी निकाल दी। तो पटवारी की वैकेंसी जब निकाली जाएंगी तो सबसे पहले आपको ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और देने के बाद सपोज करो कि आपका स्कोर 70% आया, तो फिर जब पटवारी की पोस्ट निकाली जाएंगी तो उसके अंदर बोला जाएगा कि जिन्होंने भी सीईटी दिया है वो लोग ही ये पटवारी की जो वैकेंसी निकाली हुई है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिन्होंने सीईटी दिया है और उनका 70% स्कोर है, वही पटवारी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो 17 से 20 लाख के अबाउट स्टूडेंट्स बैठते थे, उसमें से तो फिल्टर हो जाएंगे आधे, मतलब आधे नहीं, बहुत सारे फिल्टर हो जाएंगे। अप्रॉक्सीमेट हो सकता है कि केवल 1 लाख ही बचे। ठीक है, तो मतलब बाकी तो फिल्टर हो गए, बाकी तो सब खत्म हो गए। अब इन सब का एग्ज़ाम कराने की ज़रूरत है नहीं। तो जो 1 लाख बचे, इन 1 लाख का बड़े आसानी के साथ, जो मतलब कि एक सुपरविज़न अच्छा हो, तो हो सकता है कि राजस्थान के अंदर जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर कंडक्ट, जैसे जयपुर, वहाँ कंडक्ट करा दें। तो सेंटर जितने कम होंगे, सुपरविज़न जितना अच्छा होगा, पेपर लीक होने की संभावना उतनी कम हो जाती है। तो इसलिए ये टेस्ट रखा गया था। अब ये टेस्ट जो होता है, इसको कौन कंडक्ट कराता है, ये अभी से स्टार्ट हुआ है 2000, मतलब ये अभी से स्टार्ट हुआ है कुछ ही टाइम से। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा ये सब कुछ चल रहा था, पेपर लीक वाले सिस्टम। देखिए, ये जो CET टेस्ट होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, ये
राजस्थान के अंदर जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन है बोर्ड है वो कंडक्ट कराएगा। ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ये कंडक्ट कराएगा इसको एग्ज़ाम को। और ये एग्ज़ाम हर साल होएगा, एवरी ईयर होएगा। और जैसे ही ये हर साल होता है तो आप इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इसको मतलब कि आपको एक बार या दो बार, आप कितनी बार भी दे सकते हो उसको। लेकिन जो भी दिया आपने और जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो केवल एक साल तक के लिए ही वैलिड होगा। जैसे सपोज करो 2023 और 2024 के लिए जो एग्ज़ाम होगा तो इसका जो स्कोर होगा वो केवल एक साल के लिए ही एक साल के लिए ही वो होगा, वैलिड होगा। तो ये जो होगा, ये जो सीईटी ये जो सीईटी एग्ज़ाम होगा ये दो बेसिस पे होगा। एक तो ग्रेजुएट लेवल पे होगा, ये जो निकला हुआ है अभी ये ग्रेजुएट लेवल पर निकला हुआ है। और एक होगा ट्वेल्थ लेवल पर। तो हम देख लेते हैं कि ये जो इसकी मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर जो ट्वेल्थ लेवल पर होगा, प्लस टू लेवल पर होगा, सॉरी प्लस टू लेवल पर होगा, मतलब ट्वेल्थ लेवल पर होगा तो उसके अंदर ये पोस्ट है ये वाली। ठीक है, राजस्थान फॉरेस्ट सबऑर्डिनेट सर्विस। तो ये सब ये पोस्ट दी गई हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप बस देख लेना, इसको पढ़ लेना। जब भी इसके अंदर वैकेंसी आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो कि इसके अंदर वैकेंसी आई तो आपको सीईटी देना पड़ेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके अंदर आपका स्कोर बनेगा, सपोज करो आपका स्कोर 70% बना। और जब इनकी पोस्ट आएगी ये वाली जो 8-7 पोस्ट दी गई हैं इसके अंदर, तो आपसे ऐसा बोला जाएगा कि जिसके भी सीईटी में 70% थे वो केवल वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो बाकी जिनके 60% आए थे या 65% आए थे वो सब खत्म हो जाएगा, वो कोई नहीं भर सकता है। तो मतलब इनको क्रीम क्रीम चाहिए, जो अच्छे होते हैं पढ़ने में। तो इससे क्या होगा, एक तो ज़्यादा सेंटर भी नहीं इनको मतलब देखना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, लीक होने की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये ट्वेल्थ जब भी आपकी वैकेंसी आएगी राजस्थान के अंदर, तो ये वैकेंसी जब भी आएंगे तो आपको सीईटी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अगर ग्रेजुएट लेवल पर आता है तो ग्रेजुएट लेवल पर ये 8 पोस्ट आएंगे। अगर 8 पोस्ट के अंदर राजस्थान के अंदर तो 8 पोस्ट के अंदर जब भी आपकी वैकेंसी आएगी तो आपको पहले सीईटी देना पड़ेगा, उसके अंदर स्कोर बनाना पड़ेगा। फिर आपसे बोला जाएगा, जो भी वो बोलेंगे कि कितने जिनका 70% आया है, कुछ ही बोल सकते हैं वो, कि वही केवल इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फिर से आपका देखिए सीईटी एग्ज़ाम केवल आपका स्कोर के लिए होगा। जब भी इनकी पोस्ट आएगी तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सीईटी तो एक क्वालिफाइंग नेचर का एक टेस्ट होगा जिसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोर मतलब कि आपका स्कोर 50% आ गया तो मतलब ऐसा नहीं है। आपका स्कोर अच्छा आना चाहिए इसके अंदर भी, वरना वो कंडीशन ये रख देते हैं कि जिसके 70% या 80% आए केवल वही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सभी लोग नहीं कर सकते। तो ये सब था इसके अंदर। और सिलेबस वगैरह तो इसका आप देख लेना, ये तो बस मैंने मोटी मोटी बात बता दी इसके अंदर। और हाँ, एज वगैरह जो है इसकी, देखिए एज 18 से 40 साल है। अगर आप ये जो फॉर्म सीईटी भरोगे तो इसके अंदर 18 से 40 साल वाले एज के जो पर्सन है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं था, ये बस लास्ट डेट के बारे में मुझको बताना था कि ये इसकी लास्ट डेट थी, बाकी कुछ है नहीं था इसके अंदर। ओके, थैंक यू।